जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो उसमें भी हमने ये 4 सीट में भी ये कर दिखाया है कि महिला को भी सीट दिया गया, मुस्लिम को भी सीट दिया गया। तो चीज़ जो बिहार में पहले से ही व्याप्त है कि ये दारू और जो चिकन और ये सब खिलाते हैं और उसके बाद पैसे बांटते हैं, ये कुछ असर अपना फिर से दिखाया था, जो कि हमारे मेहनत पे थोड़ा पानी फेरा है उसने। लेकिन इस चीज़ को हम लोगों के नज़रिए से हटाकर रहेंगे, समझा कर रहेंगे कि आप एक दिन 2000 रुपये लेकर वोट दोगे या फिर जो हम लोग हर महीने पेंशन, वो सही है, या 5 साल में एक बार 2000 रुपये मिल गया, या दारू मिल गया, या मीट मछली मिल गया, आप खा लिए, पार्टी कर लिए और हो गया। तो बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव हुए, 13 तारीख को मतदान हुआ था और 23 नवंबर को रिजल्ट आया था। 2 मुख्य रूप से एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे, उसमें तीसरी पार्टी बड़ी दमखम के साथ उतरी थी, 4 सीटों पर अपना दावा पेश की, उम्मीदवारी पेश की और क्या रिजल्ट आया सबको पता है। मगर जनसुराज दस्तक दे चुकी है, ये एनडीए को भी पता चल चुका है और इंडिया गठबंधन को भी पता चल चुका है कि हाँ 2025 में हमें एक टक्कर देने वाली पार्टी चुनावी मैदान में होगी। चलिए उसी विषय पर हम लोग बात करेंगे और कहाँ वो कमी रह गई कि एक भी सीट नहीं निकल पाया, बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जनसुराज की डॉक्टर पद्मा ओझा जी हैं, मैं सीधे इनसे जुड़ता हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ी दमखम से आप लोग चुनाव लड़े, मेहनत भी आपकी तरारी में खुद गई थी और मुझे लगा कि वहाँ पर जितना दिन प्रचार करना था आपकी शुरू से लास्ट तक, यानी 11 तारीख तक, 11 नवंबर तक प्रचार हुआ। हम मतलब 12 तक, उसके बाद 11 नवंबर तक तो पूरा ओपन प्रचार था, उसके बाद तो अपना घर घर घूम कर जाना था। तो अब प्रचार की और प्रचार करने के बाद ये लग रहा था कि इस बार कुछ ना कुछ होगा, मगर वैसा नहीं हो पाया। कहाँ कमी रह गई? कमी तो हम लोग हमारी तरफ से नहीं थी, हम लोगों ने जितना करना था सबने अपना अपना कर्तव्य निभाया और एक एक को जाकर समझाए। कमी नहीं है, यही सबसे सुनने के लिए मिला कि प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी का जो विचारधारा है वो तो बहुत अच्छा है और सबने यही कहा कि पार्टी नई है और आप लोग जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, अगले साल हम सब लोग आपके साथ रहेंगे, लेकिन इस साल इतनी जल्दी तो हम लोग साथ नहीं आएंगे। तो ये हमें सबसे पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि वो लोग क्लियरली बोल रहे थे कि हम लोग अगले साल आपके साथ हैं और आपके साथ ही रहेंगे। अभी हम लोग जिसके साथ हैं, हमारी जिसके साथ लड़ाई है, वो जीत हमें ले लेने दीजिए। मतलब इसका मतलब ये कहा जाए कि आप लोग ये बताना चाह रहे थे कि हम भी हैं, लड़ाई में हम हैं, 2025 में हम ही से लड़ाई होने वाली है। जी, यहाँ पे यही बताना था कि जनसुराज की एंट्री हो चुकी है और त्रिकोणीय अब हो गया है और आप ये मत समझे कि मतलब 2 ही लोग हैं और हम में से ही कोई आएगा। तीसरी पार्टी, तीसरा विकल्प बन चुका है और इसे भुलाना तो असंभव है। और अगली बार जब आप लोग तैयारी हो मैदान में आने के लिए तो ये ध्यान में रखें कि किसके साथ चुनौती होगी। प्रशांत किशोर खुद का मेरा मुकाबला जो भी है एनडीए के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ मुकाबला नहीं है। और ये देखा भी गया है इस बार का जो चुनाव हुआ है, उपचुनाव, इसमें कि सबसे ज़्यादा नुकसान आप लोग से इंडिया गठबंधन को ही हुआ है। जी हाँ, इंडिया गठबंधन वैसे भी बहुत कमज़ोर हो चुकी है और इस बार जनसुराज ने उसे और कमज़ोर कर दिया है। तो जो भी हमारे प्रतिस्पर्धा में अगले साल होंगे वो एनडीए ही होगा। बेलागंज का जो किला ढहा है, आरजेडी का गढ़ कहा जा रहा था, 34 साल से सुरेंद्र यादव वहाँ के विधायक थे, उनके बेटे को टिकट मिला हुआ था और वहाँ पर जब किला ढहा तो यही कहा गया। और ये खास बात यह है कि वहाँ पर आप लोग मुस्लिम उम्मीदवार दें थे, वो उनको कैसे वोट न मिले उसके लिए शहाबुद्दीन के बेटे वहाँ पर चुनाव प्रचार में पहुँचे हुए थे और वहाँ पर विवाद हो गया था। तो क्या लोग अब जनसुराज के लिए वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मानसिक तौर पे जो लोग अब हैं बिहार के, वो अब धीरे धीरे अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हम सबको अब जनसुराज के साथ ही जाना होगा, यही विकल्प है। तभी बिहार का भी भला है और व्यक्तिगत भी उस परिवार का भी भला है जो कि बुरी दुर्दशा में जो जी रहे हैं। तो उनका भी विकास तभी हो पाएगा जब वो जनसुराज के साथ आएंगे। जब हम सबके पास जाते हैं और समझाते हैं तो वो क्लियरली वो तैयार होते हैं कि नहीं, हमें तो अब अपना
सरकार बदलना ही होगा। हम अब समझ गए हैं, आज तक किसी ने समझाया नहीं था इस तरह से, और न ही इतना अच्छा विकल्प बन के आया था। जब विकल्प अच्छा है तो हम सबको आगे चलने में कोई हर्ज नहीं है, और हम लोग चलेंगे। क्या जाति का सहारा आप लोग लीजिएगा? क्योंकि लोग कहते हैं कि जातिवाद है तभी क्षेत्रीय पार्टी का अस्तित्व है, और यहाँ पर जनसुराज भी अभी क्षेत्रीय पार्टी है। बिहार में लड़ाई लड़ रही है, बिहार से शुरुआत हुई है, तो क्या जाति का सहारा लीजिएगा आप लोग? जी नहीं, ये जो जनसुराज एक पार्टी है, ये जाति से ऊपर है, और हम लोग सारे जाति को एक साथ लेके चल रहे हैं। हमारे लिए मानवता सबसे बड़ा धर्म है। वो चाहे एक गरीब ब्राह्मण ही क्यों ना हो, या एक गरीब छोटे जाति के लोग ही क्यों ना हो, हमारे लिए सब बराबर हैं। और हम सारे जाति को लेकर के, सारे धर्म के लोगों को लेकर के एक साथ चलने के लिए प्रण ले चुके हैं, और हम सबके लिए काम करेंगे। अगर एनडीए की बात करें तो धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम कर देती है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो अगड़े पिछड़े की बात कर देते हैं। लोग कहते हैं कि ये बैकवर्ड है, ये फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड 10% है, 15% है, 85% पे कैसे राज करेंगे? तो ये तो उनका हो गया। आप लोग का क्या है कि जो इस बार चुनावी मैदान में लेकर के उतरी हुई थी और उस तरह की सफलता नहीं मिल पाई? देखिए, ऐसा नहीं है कि सफलता हमें नहीं मिली है, ये अपना नज़रिया है। हम लोग भी सफल हुए। हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, और 1 महीने में अगर हमें 10% वोट मिला है तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। कि 1 महीने में अगर 10% है तो हम लोग 1 साल में क्या करेंगे। दूसरी बात है कि जातिवाद को तो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। जाति से ये परे है। जो हमारा एनडीए गठबंधन वाले हैं वो हिंदुज़्म को मानते हैं, और जो इंडी गठबंधन वाले हैं वो पिछड़े को मानते हैं। हम तो अगड़े पिछड़े हिंदू और मुस्लिम सबको लेके चल रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा संगठन बनने वाला है। ये अगर आपको पता होगा तो ये भी आपको आइडिया होगा कि भारत का सबसे बड़ा जो आज राजनीतिक दल है बीजेपी, उसके भी 65 लाख के करीब उनके सदस्य हैं। और हमारा जबकि बना नहीं था पार्टी, जब हम लोग 2 अक्टूबर को पार्टी बनाए तब हमारे संस्थापक सदस्य 1 करोड़ से ज़्यादा थे। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, और इसका प्रभाव पूरे बिहार में कैसा पड़ रहा है। कई 4 सीटों पे जो रिजल्ट रहा है उससे तो मायूसी नहीं छाई है, और जो रफ्तार था उसमें तो कमी नहीं आई है। बिल्कुल मायूसी नहीं छाई है। उससे हमें मोटिवेशन मिला है कि हमें काम और ज़्यादा करना है। हमने जितना किया था उतना काफ़ी नहीं है, हमें उससे और बढ़ चढ़ करके और ज़्यादा जी जान और लगन से मेहनत करनी है, ताकि हम अपने लक्ष्य को पा लें। आपने ये भी देखा कि हमने अपना जनसुराज का एक है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो उसमें भी हमने ये 4 सीट में भी ये कर दिखाया है कि महिला को भी सीट दिया गया, मुस्लिम को भी सीट दिया गया। तो यहाँ हम सबको एक नज़रिए से देख रहे हैं, हर जाति धर्म और वर्ग के लोगों के लिए। तो हमारे अंदर कोई भी ये नहीं है कि हम लोग किसी से चीटिंग करेंगे। हमारा मन साफ है, साफ मन से और मेहनत से हम लोग उतरे हैं बिहार में एक अच्छे लक्ष्य को लेकर, और उस लक्ष्य को हम लोग पाकर ही रहेंगे। अभी बिहार की हम लोग जहाँ तक बात करें तो बातें होती है खास करके मोदी नीतीश, ये कहते हैं इनकी एक जोड़ी है बिहार में, और एक तरफ ये कहा जाता है कि लालू यादव हैं और तेजस्वी यादव हैं, बाप बेटी की जोड़ी है। इससे पार पाना है। दोनों, एक तरफ एनडीए में उनकी जोड़ी है, और एक तरफ ये देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में ऐसे राहुल गांधी भी है। मगर मुख्य रूप से जो यहाँ पर बिहार में बातें होती है इंडिया गठबंधन में, आरजेडी को लेकर के बातें होती है कि आरजेडी ही सब कुछ है, और उधर मोदी नीतीश की बात होती है कि बीजेपी और जेडीयू है। उनमें अगर नीतीश कुमार इधर चले जाते हैं तो इनकी सरकार बन जाती है, उधर चले जाएंगे तो इसकी सरकार बनेगी। मगर जनसुराज कह रहे हैं कि 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। 243 सीटों की तो आप लोग बात कर रही हैं, मगर कैसे करिएगा? क्योंकि 243 सीटों पर चुनाव लड़ा देना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। सफलता नहीं मिलती है तो सवाल पे सवाल उठने लगते हैं। देखिए, नीतीश जी की बात, तो नीतीश जी का तो अभी अपना कुछ नहीं है। हम लोग सबको पता है कि आज नीतीश जी की राजनीति में क्या स्थिति है। तो उनको कहीं ना कहीं या तो लालू जी का सहारा लेना पड़ता है या मोदी जी का सहारा लेना पड़ता है। तो कंपटीशन हमारा उनसे नहीं है, हमारा कंपटीशन है
बीजेपी से, जो कि एनडीए है, तो मेन कंपटीशन उनके साथ है। रही बात 243 सीट, तो बिल्कुल हम लोग 243 सीट पर आएंगे और उसके लिए हम लोग ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं। और जब 243 पर आएंगे तो जाहिर है कि जीत हमें मिलेगी। जब आदमी मेहनत, ईमानदारी और सच्चे लगन से मेहनत करता है तो मेहनत का फल तो मिलता है। मगर इंडिया गठबंधन की तरफ से तो ये कहा जा रहा है ना कि बीजेपी की बी टीम आप लोग हैं। देखिए, जिसकी जो सोच है वो तो कहेगा। अगर बीजेपी के बी टीम होते तो हम लोग मोदी जी को खरी खोटी कुछ भी, हम क्यों उनके बारे में बोलते। हम किसी के बी टीम नहीं। अगर बी टीम होते हम 243 सीट पर उम्मीदवार ही क्यों उतारते। तो ये तो साबित करता है कि हम किसी के साथ नहीं है, ना ही हम किसी के साथ गठबंधन करने वाले हैं। हम तो, प्रशांत जी का कहना है कि अगर हम सफल हुए तो अच्छी बात है, नहीं तो 5 साल और मेहनत करेंगे। मगर मेहनत आप लोग करिएगा, बिल्कुल। सफलता और असफलता से असर नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल असर नहीं पड़ने वाला है। असफलताएं जो होती है, जो आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं, वो उनको मोटिवेशन देती है, उनमें ऊर्जा भरती है कि नहीं, हमें और डबल मेहनत से काम करना है। एक आखिरी सवाल, तरारी में आप बहुत मेहनत की और वहाँ पर क्या आपको दिखा कि और क्या किया जा सकता है कि जिससे जनसुराज को लेकर के जनता में उत्साह बढ़े कि और पार्टी को छोड़ करके जनसुराज को ही लोग वोट करें। एक तो चीज़ जो बिहार में पहले से ही व्याप्त है कि ये दारू और जो चिकन और ये सब खिलाते हैं और उसके बाद पैसे बांटते हैं, ये कुछ असर अपना फिर से दिखाया था, जो कि हमारे मेहनत पे थोड़ा पानी फेरा है उसने। लेकिन इस चीज़ को हम लोगों के नज़रिए से हटाकर रहेंगे, समझा कर रहेंगे कि आप एक दिन 2000 रुपये लेकर वोट दोगे या फिर जो हम लोग हर महीने देंगे वृद्धा पेंशन, वो सही है, या 5 साल में एक बार 2000 रुपये मिल गया, या दारू मिल गया, या मीट मछली मिल गया, आप खा लिए, पार्टी कर लिए और हो गया। तो ये चीज़ें लोगों को समझ में आ रही है कि एक दिन पार्टी करने से अच्छा है कि जो हर महीने हमें मिलेगा। तो हमारा प्रयास है और हम प्रयास करते रहेंगे लोगों को समझाने के लिए कि एक दिन की पार्टी सबसे अच्छी है, कि पूरे 5 साल को जो आपको सुख सुविधा दिया जाएगा, सारी सुविधाएं और सारी योजनाओं को हम ज़मीन पर ला कर देंगे, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा चीज़ हमारा समझाने का काम है। अगर पब्लिक जितने समझ गए तब तो अच्छी बात है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हम लोग जब भी जाते हैं प्रचार के लिए तो हम लोग बताते हैं कि ये विकल्प है, ये एक अच्छा विकल्प आया है, ये हम समझा रहे हैं, हम आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है कि एक सही रास्ता है जिससे कि आपका जीवन सुधर सकता है और अपना जीवन आप सुधारना चाहते हो, तो भाई रास्ता है, चलो। बाकी अगर इसी ज़िंदगी में रहना चाहते हो तो रहो। तो ये आपका अपना चॉइस है। कहीं हमें गिल्टी फील ना हो कि हमने बताया नहीं, हमने कोशिश नहीं करी। तो हम अपने कोशिश में कभी कमी नहीं आने देंगे, कोशिश तो करते रहेंगे। तो देखिए, कोशिश करते रहेंगे, ये बता चुकी हैं। और एक चीज़ है कि 4 सीटों पे जो उपचुनाव हुआ है उससे हौसला कम नहीं हुआ है। भले रिजल्ट जो भी है, ये कह रही हैं कि 2025 में भी अगर नहीं होगा तो और आगे भी 5 साल प्रशांत किशोर का साफ तौर पर कहना है कि अभी नहीं होगा 2025 में तो हम लोग हार नहीं मानेंगे, 2030 के लिए मेहनत करेंगे। मगर मेहनत करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, बिहार की जनता को समझा कर ही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, पार्टी के लोग कहते हैं कि एक दिन की पार्टी होती है, उस पर लोग वोट दे देते हैं, तो ये जनता के बीच जा रही हैं और कह रही हैं कि एक दिन की पार्टी बेहतर है, या 5 साल जो आपको जो सुख सुविधा मिलेंगी, या उसको एक तरीके से पार्टी भी कह लीजिए कि अगर हर महीने कुछ ना कुछ सरकार के तरफ से मिलेगा तो बेहतर रहेगा। तो ये बेहतर है या फिर एक दिन वाला, देखते हैं कि जनता कब तक समझती है बिहार की और जनसुराज पे भरोसा करके जनसुराज को सत्ता में बैठाती है। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।